हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे पेरेंट और स्टूडेंट परेशान हैं। और जो यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे थे स्टूडेंट और वापस लौटे हैं, उनके रिगार्डिंग कि उनके फ्यूचर का क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्रांसफर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी ट्रांसफर ले रही है, गवर्नमेंट अब तक क्या इनिशिएटिव लिया है। देखिए, बहुत सारे आप एजेंट का वीडियो देख चुके होंगे, सब अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, पहले ही बता चुका हूँ आपको। और मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो जेन्युइन देता हूँ और विदाउट कोई प्रॉफिट के सही चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप अब हम डिस्कस इस पे करते हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अब तक क्या क्या स्टेप ले चुकी है, कौन सा सरकार, कौन सा स्टेट सरकार क्या स्टेप ली है अब तक, वो सारे पे हम डिस्कस करेंगे। कौन सा यूनिवर्सिटी ट्रांसफर ले रही है, कौन सा ऐसे देश हैं जो जो अब तक ट्रांसफर ली है, और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीजों पे मैं डिस्कस करता हूँ आज, और विद प्रूफ। अब देखिए, पहले आपका अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है, नोट कीजिए, इफ योर ऑनलाइन क्लास इज रनिंग, तो आप वेट कीजिए। हो सकता है अभी कुछ दिन में क्लास मतलब सब चीज नॉर्मल हो जाए और आप वापस जाके आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल चांस है, क्योंकि हमेशा यूज चलती नहीं रहेगी। और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है बिल्कुल सेफ है, जैसे लबीब है, डिनिप्रो है, विनिस्टा है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे खारकिव जो है उसमें दिक्कत हुई है। तो एक दो ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ मतलब बमबारी हुई है जिसे, और उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही, वो उस सीजन की भी हम बात करेंगे। लेकिन जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेटर है, क्योंकि आपको उनके साथ रहना चाहिए। अभी भी वो युद्ध की स्थिति में भी आपका ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और आपको वहाँ से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से और उस शहर से बहुत भली भांति आप परिचित हैं, तो आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वेट कीजिए टिल सितंबर, हो सकता है सितंबर तक आपको, क्योंकि अभी जून से छुट्टी रहता है वहाँ 2-3 महीने। तो अब जो मतलब आपका छुट्टी हो जाता, अब आपका सितंबर से फिर हो सकता है आपको जाना पड़े। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर हम आगे एडवाइस करेंगे, अभी आप टेंशन मत लीजिए। और जिनकी क्लास, अब देखिए एक और चीज है, जिनकी क्लास नहीं चल रही, ठीक है, अब जिनका जो ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही, वैसे स्टूडेंट अगर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में ले। ठीक है, उनके लिए भी थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। पहली बात तो अभी ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, और देखिए अभी सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे किसी का सेकेंड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, तो पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पूरी तरह से आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा जब तक वो कंप्लीट ना हो। ठीक है ना, तो आप अभी बीच मझधार में हैं, तो ये आप मान के चलिए। ठीक है ना, अब देखिए फुल अपडेट बताएंगे कि क्या होगा हुआ अब तक। ऑनलाइन क्लास जिनकी नहीं चल रही है वो ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन कौन कौन सा कंट्री में लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी आपको ध्यान रखना है, आपके स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट क्या इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। ऐसे कहीं भी जाके आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो दोबारा आप फंस जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर कोई जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो आप मेरा चैनल, मैं नंबर जाहिर नहीं करना चाहता कि बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन आप एमबीबीएस आशीष सर्च कर सकते हैं, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको, लेकिन एजेंट से बिल्कुल आपको सावधान रहना है। कुछ और क्वेश्चन है, ट्रांसफर वैलिड है नहीं है। अब मैंने आरटीआई लगाया था और एनएमसी का क्लियर रिप्लाई है कि ट्रांसफर वैलिड है। उस केस में अगर 18 नवंबर 2021 से पहले आप एडमिशन ले चुके हैं तो ट्रांसफर वैलिड है। 18 नवंबर 2021 के बाद अगर एडमिशन आप लिए हैं तो ट्रांसफर वैलिड नहीं है। ठीक है, क्लियर आप सुन लो। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो, देखिए एक निकोल, ये टेस्टिमिटानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये इसके रिगार्डिंग न्यूज आई है। ये जो है ट्रांसफर ली है मोल्डोवा में है, 140 स्टूडेंट का ट्रांसफर लिया है। लेकिन 140 स्टूडेंट कैसे थे, वो यूक्रेन से ही गए थे, लेकिन उसका पूरा स्टोरी आपको बताता हूं। देखिए यहाँ आप ये पढ़िए, ये नवभारत टाइम्स का न्यूज है कल का। यूक्रेन में अधूरी पढ़ाई छोड़कर लौटे मेडिकल छात्रों की राहत की खबर, रूस ने दिया ऑफर। ये तो रूस का खैर है, रूस ने भी ऑफर दिया है कि आप आके वहाँ कोर्स अपना पूरा कर सकते हैं। रूस और कीमिया के संस्थानों ने ऐसे भारतीयों से संपर्क किया है और उन्हें अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में आकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का ऑफर दिया है। एक तो ये अपडेट है रूस ने भी। अब देखिए आपको वेट करना है थोड़ा सा, और आगे मैं आपको बताता हूँ।
देखिए मेडिकल छात्रों को इस तरह का ऑफर पहले कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस और पोलैंड के संस्थानों से भी मिल चुका है। इससे पहले लगभग 140 भारतीय छात्र यूक्रेन से निकलने के दौरान घर लौटने के बजाय वो मोल्दोवा पहुंच गए थे। 140 स्टूडेंट मोल्दोवा पहुंच गए थे और उन्होंने सीधी चिसिनाउ में सरकार संचालित संस्थान निकोल टेस्टिमिकानो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी में एडमिशन मिल गया। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वहां पे एडमिशन मिल गया था उनको। ठीक है, 140 छात्र पहले ही ले चुके थे प्रवेश। जो 140 देखिए एसीयूएमपी के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि डॉक्टर कर्नेलिया रूडोई ने कहा, पिछले हफ्ते हमारे पास 140 भारतीय थे जो सीधे यूक्रेन से आए थे और हमने उन्हें अपने विश्वविद्यालय में एडमिशन दिया। हम उसे इस सेमेस्टर के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे और केवल सितंबर से फीस शुरू करेंगे। हमारे पास अधिक क्षमता है और हम पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए एक ही वर्ष में लेने के लिए तैयार हैं ताकि उनका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ये अपडेट है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से। 140 स्टूडेंट जो है डायरेक्ट वहीं पहुंच गए थे, वो एडमिशन लिए। अभी इंडिया से कोई एडमिशन होके नहीं किया है और कोई अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय सहित कुछ विश्वविद्यालय छात्रों की मदद को तैयार है। देखिए यहाँ पे कई अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ, अब मैं ये प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे आपको मैं न्यूज से आपको दिखाऊंगा। ये चीज नहीं है कि मैं आगे कुछ भी बोल दिया। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए राजस्थान गवर्नमेंट भी कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटी से बात कर रही है और राजस्थान फाउंडेशन जो बच्चों को यहाँ तक अपने खर्च पे छोड़ी थी, मतलब जो फ्लाइट के आने के बाद, वो जो राजस्थान फाउंडेशन है वो भी इसमें लगा हुआ है। गर्ल्स मेडिसिन यूनिवर्सिटी से बात चल रही है और यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है। ठीक है ना, अब देखिए गर्ल्स मेडिसिन यूनिवर्सिटी की फीस जो है 1,47 लाख AED है, जो 30 लाख के आसपास पड़ता है। तो क्या गवर्नमेंट अपने खर्चे में पढ़ाएगी, गवर्नमेंट क्या कम कराएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या अपडेट है और गवर्नमेंट क्या किया। ममता बनर्जी का बहुत बड़ा ऐलान किया। ममता ने यूक्रेन से वापस लौटे इंजीनियरिंग मेडिकल छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी सरकार। तो उत्तर बंगाल में भी ऐसे न्यूज आपको ये देख चुके हैं आप कि ममता बनर्जी भी इनिशिएटिव ले रही है। अब आगे बताता हूं आपको। देखिए यूक्रेन से तेलंगाना लौटे अपने छात्र छात्राओं की पढ़ाई का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। अब यूक्रेन से जो स्टूडेंट तेलंगाना में आए हैं उनका पढ़ाई का खर्च वो व्यवस्था कर रहे हैं। तो हर राज्य कुछ ना कुछ कर रहा है। देखिए आपको, अब देखिए महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस प्लान्स टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर मेडिकल स्टूडेंट हु रिटर्न फ्रॉम द यूक्रेन। तो एमयूएचएस भी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर रही है। ऑनलाइन के बाद जब ऑफलाइन वहां सब चीज ठीक हो जाएगा तो वापिस चले जाएंगे। तो देखिए ये एमयूएचएस का भी। और देखिए कर्नाटक मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन टू कंटिन्यू स्टडीज इन 60 स्टेट कॉलेज। 60 जो मेडिकल कॉलेज है उसमें इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है और जब इनका नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा तो फिर ये यूक्रेन चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी टेंशन नहीं है। अब देखिए आपको गवर्नमेंट कंसिडरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट इन इंडियन कॉलेज। तो ये भी अभी चल रही है, बातें हो रही है। केंद्र सरकार तक बहुत सारे स्टूडेंट ने लेटर लिखा है और आपने अगर नहीं लिखा है तो आप भी लिखिए। ठीक है, और ये देखिए आगे, ये देखिए अब और न्यूज आती है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनको क्रॉक 2 नहीं होने जा रहा, तो क्रॉक 1 और क्रॉक 2 भी नहीं होने जा रहा। देखिए क्रॉक 1 की परीक्षा अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया और क्रॉक 2 परीक्षा इस साल कैंसिल किया जा रहा है। तो आपको जो यूक्रेन ये जो है बिना परीक्षा दिए ही आपको डिग्री मिल जाएगी। तो 6 ईयर के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब बचे 1st to 5th ईयर, तो अगर ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वेट करें। देखिए बहुत सारे कंट्री है जहां आप जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको है वेट करना है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर में वाले स्टूडेंट हैं वो नीट का पेपर भी दे सकते हैं इस बीच में तैयारी करके। तो ये चीजें हैं। और ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए कोई, ठीक है दोस्तों, कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप MBBS आशीष सर्च कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आप गार्जियन हैं तो फिर भी आप बात कर सकते हैं और मैं फ्री एडवाइस दूंगा और सही और सटीक दूंगा, जो मैं बिल्कुल सही प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तब तक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।